राणा सांगा की कहानी। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा कहा जाता है, राजपूत इतिहास के सबसे पराक्रमी और शूरवीर राजाओं में गिने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1482 ईस्वी में हुआ था। वे मेवाड़, चित्तौड़ के शासक थे और महाराणा कुंभा के वंशज थे। बचपन और युवावस्था राणा सांगा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। अपने ही भाइयों से राजगद्दी पाने के लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा। युवावस्था में ही युद्धों में उन्होंने अपना शौर्य दिखाया। शौर्य और पराक्रम। राणा सांगा का शरीर युद्धों के घावों से भरा था। कहा जाता है कि उनके 11-12 गंभीर घाव लगे थे। एक आंख युद्ध में खो चुके थे और एक हाथ भी बेकार हो गया था। फिर भी उनका जोश और वीरता कभी कम नहीं हुई। राणा सांगा और दिल्ली सल्तनत। उस समय दिल्ली और आगरा की सल्तनत कमजोर थी। इब्राहिम लोदी शासक था, लेकिन राणा सांगा ने कई बार लोदी को पराजित किया और उत्तरी भारत के कई भागों तक अपना प्रभाव फैलाया। बाबर से संघर्ष। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। इसके बाद 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने बाबर से सीधे खानवा के युद्ध में मुकाबला किया। इस युद्ध में राणा सांगा ने लगभग सभी राजपूत राजाओं और अफगानों को साथ लेकर बाबर को चुनौती दी। शुरुआत में राजपूत सेना ने बाबर की सेना को झुका दिया था, लेकिन बाबर की तोपों और नए युद्ध कौशल, तोपों और बंदूकों के प्रयोग ने अंत में युद्ध का रुख बदल दिया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए और युद्ध हार गए। अंतिम समय खानवा की हार ने राणा सांगा को बहुत दुख दिया। कहा जाता है कि वे हार मानने वाले नहीं थे और बाबर से फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसी समय 1528 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। राणा सांगा की विशेषताएं। वे राजपूतों के एकता प्रतीक थे। उन्होंने मुगलों और दिल्ली सल्तनत दोनों को चुनौती दी। उनके शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे, लेकिन उनका आत्मबल अटूट रहा। उन्हें आज भी मेवाड़ और राजस्थान में शौर्य और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।